विवेक जी, परसों मैं दिल्ली में था प्री बजट डिस्कशंस के लिए. We have also requested the government to give us some support in the form of tax incentives. आज का तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को कितना सेव करना है वो डिसाइड करना है, उसका बाद बाकी पैसा खर्च करना है. जब ये पैटर्न गोल सेट करके मेरा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके मैं इन्वेस्टमेंट जब चालू करूँगा, ऑटोमेटिकली जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है बढ़ जाएगा. हम सेवर हैं एफडी या सेविंग्स अकाउंट के, और सीधा वहां से हमने जंप मार दी सिप में, इक्विटी में. और जो बीच में जो इतने सेम रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, सेम ट्रांसपेरेंसी के जो इतने डेट प्रोडक्ट्स हैं जो कॉर्पोरेट्स ने हमेशा यूज किया, लिक्विड फंड्स या आपके जो जितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, क्या आपको लगता है कि उस स्पेस को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? विवेक जी, परसों मैं दिल्ली में था प्री बजट डिस्कशंस के लिए, और हमको आमंत्रित किया कि आप प्री बजट के लिए आप अपना रिक्वेस्ट जो भी है आप प्रेजेंट करो. मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट वही था कि फिक्स्ड इनकम जो इंडेक्सेशन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो पहले था, वो आजकल विड्रॉ हो गया. 2017 में मैं डेटा देख रहा था, उस समय फिक्स्ड इनकम और इक्विटी मार्केट्स का बराबर थे. आज का तारीख में 10 लाख करोड़ बराबर थे. आज का तारीख में इक्विटी का 34 लाख करोड़ हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इक्विटी, हाइब्रिड और सब छोड़िए. एंड ये 10 लाख करोड़ जो फिक्स्ड इनकम वाला वो 17 लाख करोड़ हुआ. 1.7 टाइम्स जब इसका ग्रोथ हुआ, उसका 3.3 टाइम्स ग्रोथ हुआ. So you are absolutely right. Our focus also is to see how we can do it. And we have also requested the government to give us some support in the form of tax incentives. जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है अपना इक्विटी में, वैसी तरह इसमें भी दीजिए करके हमने रिक्वेस्ट किया. जो रिच पीपल है उनका पैसा सब अपना इक्विटी में ही है. कोई ऐसा नहीं देखा होगा अपन कि उनका पैसा बैंक में डिपॉजिट में है उसलिए रिच हुआ. देयर मनी इज इनटू द इक्विटी, और रिस्क लिया. एंड देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रहता है. ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड होने का चांसेस ज़्यादा है. बट वी नीड टू बी बैलेंस्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग शुड बी टेकन रिस्क. वी शुड डू द रिस्की थिंग्स ओनली. वी नीड टू बैलेंस इट. थोड़ा हिस्सा जितना थोड़ा मैनेज रिस्क कर तो सकें लेना पहले सबसे इम्पोर्टेंट है जेनजी के लिए और सबके लिए, कि मैं पहले सेव करूंगा बाद में खर्च करूंगा. ये नहीं कि खर्च करने के बाद, जैसे मैंने शुरू में तो हमारा करियर में चालू एक था कि मेरा खर्च करने के बाद जो बचा है वो सेव ढंग से करना है. आज का तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को कितना सेव करना है वो डिसाइड करना है, उसका बाद बाकी पैसा खर्च करना है. दैट शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल विच वी शुड स्टार्ट. वॉरेन बफे भी वही कहा, सेव फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट and spend later. आपको विश्वास है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है वो 20 साल में भारत की GDP का 50% हो जाएगा? 2014 देखिए, उस समय 10 लाख करोड़ हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है. आज का तारीख में जैसा आपने कहा 75 लाख करोड़ से ज़्यादा है, 75 लाख 60,000 करोड़. एंड द ग्रोथ वाज क्वाइट फिनोमिनल. while the GDP growth as we looking at is going at the pace of around 6.8 to 7%. Annually म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जो है it will double, जैसा 15% to 20% ग्रोथ हो रहा है on an annual basis. If you're going by that rule, like if I am going at a double from what the GDP growth is, तो ऑटोमेटिकली 10-15 साल में हम लोग 50% आराम से पहुंच जाएंगे. एक ये है. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 2047 में अपन विकसित भारत के लिए अपन ड्रीम कर रहे हैं, अपन एम कर रहे हैं, एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग इट. आज का तारीख में म्यूचुअल फंड्स का एज ए परसेंटेज टू GDP इज 22%. इफ यू लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड जैसे US,
or you look at Australia, you look at UK नहीं, US, Australia, Canada. These are the countries where your assets under management is more than 130% of the GDP. of the GDP. On an average, globally, And it is we are 60 22%. we are 22%. On an average, globally, it is 65%. We are aiming to become a developed country by 2047. तो अपन तो मिनिमम 65% तो होना ही होना है. 66% of our household savings goes into real estate and gold. 34% of it is only going towards financial assets. उस 34% में 40% goes into the banking. 10%, 5% comes into the mutual funds. अपना टारगेट है, वाइल बैंकिंग डिपॉजिट्स का टारगेट है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जो जा रहा है उसको मोनेटाइज करके वो पैसा बैंकिंग सेक्टर में आना बहुत जरूरी है. Today people have realized that it's not just saving the money, it's a hard-earned money, and I should make my money work to give me the necessary returns. It's not just that I'm going to work hard, even my money that I'm going to save need to work. And that's where there is a move from savers to the investors. हर जगह हम लोग यही कह रहे हैं कि आप अपना फाइनेंशियल गोल समझिए. फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? बेसिकली मेरा इंडिपेंडेंस कैसे आएगा मेरे को? मैं अपना खुद का फाइनेंशियल गोल सेट करता हूँ. मेरा बच्चे का एजुकेशन के लिए देखना है, मेरा शॉर्ट टर्म के लिए मेरा कोई फॉरेन टूर जाना है या डोमेस्टिक टूर जाना है, या मेरा घर बनाना है, कार खरीदना है, या मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है. सो वी हैव आवर ओन फाइनेंशियल गोल्स. ये फाइनेंशियल गोल्स सेट करके उस हिसाब से मेरा सिप उसको चालू करना जरूरी है. जब ये पैटर्न गोल सेट करके मेरा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके मैं इन्वेस्टमेंट जब चालू करूँगा, ऑटोमेटिकली जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है बढ़ जाएगा.